हाई कोर्ट में क्या आपकी दरख्वास्त थी, क्या ऑर्डर किया अदालत ने? अस्सलाम वालेकुम जी। अगेन मीडिया के तमाम दोस्तों साथियों का यहाँ मौजूद रहने का शुक्रिया। आज सबसे पहले हम सुबह मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पेश हुए थे, चूँकि उन्होंने डेट रखी हुई थी कि सप्लीमेंट्री चलान का जो ऑर्डर हुआ था कि आज हमें मुतवक्का था कि आज वो पेश होगा। चूँकि मंडे को ही बच्ची की रिपोर्ट आ गई थी मेडिकल बोर्ड के हवाले से कि वो कम उम्र है, मगर आज बड़ी तशवीश की बात है और शॉकिंग था कि एक DSP रैंक के अफसर जो हैं वो अदालत को आके बता रहे हैं कि उन्होंने अभी तक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट वसूल ही नहीं की है, और फिर अदालत ने अपने रिकॉर्ड से उनको एक कॉपी निकाल के जारी की। तो अब तो वो तशवीश शुरू करेंगे मज़ीद। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो उन्होंने शुरू करनी है, उन्होंने वो रिपोर्ट तक हासिल नहीं की गई थी और उसके अंदर जो है अकॉर्डिंगली 20 तारीख जो है तय की गई है। आज हमारी अदालत में दरख्वास्त थी कि पहले भी हस्बे भेजा की दरख्वास्त की अदालत सुन चुकी है रिट पिटिशन के अंदर, और उसके बाद हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारा राइट रिकगनाइज़ किया था कि हम मेडिकल बोर्ड के ज़रिए जो है पुरानी मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद उस कार्रवाई के बाद चूँकि अब नए फैक्ट्स आ गए हैं और ये सामने आ रहा है कि बच्ची इस उम्र की नहीं थी कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से जा सकती है, या वो इस उम्र की नहीं थी कि उसका घर से बाहर रहना जो है उसकी मर्ज़ी माना जाए, बल्कि वो इस उम्र में है कि उसको किडनैपिंग की उम्र में लाया जाएगा। और चूँकि उसकी स्टेटमेंट के अंदर ये भी हिस्सा था कि उसकी उम्र जो है 17-18 साल है, वो भी झूठ पे मबनी थी। तो इस नए फैक्ट्स की रोशनी के अंदर हमने दोबारा से हस्बे भेजा की एक रिट पिटिशन जो है अदालत के सामने रखी है, जिस पे अदालत ने आज समाअत करने के बाद, सुनने के बाद, चूँकि वो एक तरफा पहली हियरिंग होती है, उस पर नोटिस इशू कर दी हैं और 21 तारीख के लिए जो है हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को अब दोबारा अगली पेशी के लिए फ़िक्स किया है। सर ये बताएं कि जो तफ्तीशी अफसर की जानब से आज अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनके पास तो मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है। आज ज़हीर के वकील भी अदालत में पेश हुए, तो वो कह रहे थे कि ज़हीर मुलज़िम नहीं है और पुलिस को मतलूब ही नहीं है। देखिए, इस पर बेहतर है कि आप उनसे राय लें। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि जो पुलिस को मतलूब नहीं वाली बात थी वो C क्लास चलान में थी, वो चलान रिजेक्ट हो गया, वो चलान इन फील्ड में नहीं है, वो चलान रिफ्यूज़ कर दिया गया। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होती है वो तभी ऑर्डर होती है कि जो मौजूदा चलान अदालत के पास है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उसको पेंडिंग नहीं रखा जाता। अदालत के पास सिर्फ 2 किस्म के इख्तियारात हैं, या चलान एक्सेप्ट करें या चलान रिजेक्ट करें। रिजेक्शन के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पुलिस की वो फाइंडिंग ही इस वक्त ज़ेर हो चुकी है। इसी वजह से मेरे ख्याल में ये चीज़ें अदालत ने भी उनके वकील के सामने रखी थी। और दूसरा हमारा इस पर इख्तिसार था कि आप किसी भी अदालत से किसी किस्म का भी रिलीफ तभी ले सकते हैं जब अपने आप को अदालत के सामने पेश करें। अभी आपका जो स्टेटस है वो एक अदम गिरफ्तार इंसान का है, वो एक मफरूर इंसान का है, एक एब्सकॉन्डर का है। आप अदालत के से ना कोई बेल ले रहे हैं, ना अदालत के सामने पेश हो रहे हैं, ना लाहौर के हाई कोर्ट से कोई ट्रांसिटरी बेल लेके सिंध कराची पेश हो रहे हैं, मगर आप चाहते हैं रिलीफ आपको सारे दे दिए जाएँ। तो ये देखिए, अदालतें जो हैं वो यकीनी तौर पे इंसाफ की फराहमी के लिए हैं, मगर फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। तो बेहतर ये है कि प्रोसीजर ये कहता है किसी केस में किसी भी मुल्ज़िम में कि अदालत के सामने पहले मुल्ज़िम अपने आप को सरेंडर करे थ्रू एप्लीकेशन ऑफ बेल, फिर उसका राइट है कि वो कर सके। बट इसमें जो उनका मौक़िफ़ है बेहतर है आप उनके वकील से लें। मैं जनरली आपको कानून जो मेरी नज़र में वो बता रहा हूँ। ये अब बच्ची चूँकि माइनर है तो कौन कौन सी दफ़ात लग सकती हैं या पुलिस को लगानी चाहिए इस रिपोर्ट आने के बाद? देखिए, एज स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो हैं, मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था कि किडनैपिंग अंडर 16 बच्ची अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर नहीं जाती, उसको अगर कोई बुलाता भी है, कोई ऐसा नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकली थी, वो किसी ज़हीर नामी इंसान को नहीं जानती थी और फिर बाहर निकल के उसका टकराव हुआ एक इंसान से, उसने उससे शादी कर ली। ये बात वाज़ेह है, मुल्ज़िम के अपने बयान में भी है कि उसके इल्म में था कि बच्ची घर से बाहर आने वाली है। और हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िम कराची में मौजूद है जिस दिन ये वाक़या हुआ है। हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि वो लाहौर में है और बच्ची को जो है उसने लाहौर बुलवाया है। हमारा मानना ये कि वो कराची में है और वो ख़ुद बच्ची को अपनी तहवील में जो है वो लाहौर लेके गया है। एक तो किडनैपिंग आती है, दूसरा इसके अंदर मैरिज की ये बात जो सेटल होनी है कि ये सिंध का लॉ लगेगा, पंजाब का लगेगा, दोनों सूरतों में अंडर 16 क्राइम है। तीसरी बात इसके अंदर है कि जी किसी भी बच्ची से अज़वाजी रिश्ते के नाम पे जिनसी रिश्ता कायम करना जहाँ उसकी उम्र 16 साल से कम हो, वो कंसेंट नहीं कर सकती, वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस रेप के ज़ुमरे में आता है। अब यहाँ पे मैं अगेन आपसे एक तरीके से बात करना चाहूँगा। मेरे लिए ये बहुत अफसोस की बात है कि एक केस जो मेरे पास आया उसके आने से पहले ही ये मीडिया में हर जगह था और बच्ची के नाम से हर जगह हर कोई वाकिफ़ है। अब जब बच्ची कम उम्र आई है तो इसके बाद जिन किस्म के सेक्शंस का इतलाक़ होना है और तफ्तीश जो रुख लेगी, उसके बाद बेहतर तो ये है और बेहतर ये होता कि बच्ची की आइडेंटिटी गुप्त रखी जाती और राज़ी रखी जाती। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, ये केस ख़त्म हो जाना है, चाहे किसी के भी हक़ में ख़त्म हो, बच्ची का पूरा मुस्तक़बिल उसके आगे है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि या तो मीडिया जो है
اس میں ABC یا XYZ کر کے کوئی نام لے یا کم سے کم باپ کے نام سے منسوب کر کے کیس کی سنوائی کرے. اور آپ بھی کوشش کریں کہ اب بچی کا نام مزید سامنے نہ آیا جائے, چونکہ یہ ڈیولپنگ فیکٹس ہیں, اس کے سامنے اب ہمیں اکارڈنگلی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یقینی طور پہ جب بچی کے حوالے سے صرف گمشدگی کا کیس تھا تو ضرورت تھی کہ بچی کی تصویر اور بچی کا نام عام کیا جاتا تاکہ بچی کو ڈھونڈا جاتا, اور تب میڈیا نے اپنا ساتھ نبھایا, بلکہ میڈیا کے توسط سے ہی اتنا پریشر بڑھا. چونکہ آپ کو تو پتہ ہے پولیس پہلے دن سے اس کیس میں آگے پیچھے ہونے کو تیار نہیں ہے, تو یہ بچی آئی ہے. بٹ اب میرے خیال میں چونکہ یہ آفینسز اٹریکٹ ہو رہے ہیں, ہم سب کو ایک ذمہ داری برتنی چاہیے. بچی کے پروٹیکشن کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ کب تک ممکن ہے کہ بچی کو کراچی دوبارہ لایا جائے گا؟ دیکھیے, جب کاگنیزنس اس کیس میں لیا جائے گا اور میجسٹریٹ صاحب اگر اس موقف پر اختیار کرتے ہیں کہ یہ ابڈکشن کا کیس ہے, تو سب سے پہلے تو اگر بیل پہ نہیں ہوگا کوئی بھی اکیوز, اس کے وارنٹ ایشو ہوں گے. اور دوسرا, اس وقت ابڈکشن کے اندر جو ہے بچی کا اسٹیٹس صرف وٹنس کا نہیں رہتا, ابڈکٹی کا بھی رہتا ہے. پھر اس کی رہائی کے لیے بھی اکارڈنگلی عدالت کو آرڈر موو کرنے ہوتے ہیں. تو ہماری وہ درخواست ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہے کہ حسب بجا کی درخواست میں وہ بھی کسی کی پرائیویٹ لیگل کسٹڈی سے بچی کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. ہماری یہ درخواست جو ہے وہ میجسٹریٹ صاحب سے. اچھا سر, کیا کہیں گے تفتیشی آفیسر پہ آپ کا پہلے پہ اعتراض تھا, اب دوبارہ وہی تفتیشی آفیسر ہیں, تو ابھی بھی آپ نے کوئی دوبارہ درخواست دیں گے؟ اب عمر آ گئی ہے, بچی کی رپورٹ بھی آ چکی ہے, اب کیا دوبارہ اس میں بھروسہ کریں؟ ہم نے 30 تاریخ کو 17 تاریخ کے بعد پھر بیچ میں ہم عدالت بھی گئے تھے, اور 30 تاریخ کو ہم نے دوبارہ ایک درخواست موو کی. اور ابھی بھی جو آج آپ کے سامنے ویو تھا کہ کون سا پاکستان کا صحافی ہے جس نے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ موصول نہیں کی, مجھے نام بتا دیجئے. جس انسان کا اس کیس سے تعلق ہو یا نہ تعلق ہو, وہ میڈیکل رپورٹ کی فائنڈنگ جانتا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کیس کا تفتیشی نہیں جانتا, اور رپورٹ آنے کے 48 گھنٹے بعد تک نہیں جانتا. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میں پھر کہوں گا, میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ ایک DSP کے پیچھے جو کہ اپنا پروٹوکول توڑ کے, آج بھی مجھے پتہ چلا جب میں عدالت سے نکلا کہ پیچھے پورے میڈیا سے IO صاحب مخاطب ہوئے اور انہوں نے اپنا ویو دیا ہے. تو یہ ایک DSP صاحب کے پیچھے جو بار بار پروسیجر اور پروٹوکول اور ڈسپلن توڑ رہے ہیں, سندھ پولیس کیوں بدنامی مول لے رہی ہے؟ سندھ پولیس کیوں سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہے؟ سندھ پولیس کیوں نہیں ایک بہتر انسان کو, بہتر افسر کو, بہتر رسپانسبل افسر کو اپوائنٹ کر کے تمام خدشات دور کر دیتی ہے, اور ایسے انسان کو جو ہے وہ آپ انگیج کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کی نالج میں لے آؤں, منڈے کے روز میری IG صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. IG صاحب کو میں نے خود میڈیکل بورڈ رپورٹ کی کاپی ان ہینڈ دی ہے. 48 گھنٹے بعد تفتیشی کہہ رہا ہے کہ کوئی رپورٹ ہی نہیں ملی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میں اس لیے بھی افسوس کر رہا ہوں کہ نہ جانے یہ ABCC اور CIA کے تفتیشی ہیں, تمام جو بچے اغوا کڈنیپ ہوتے ہیں انہی کے پاس آتے ہیں. یہ DSP اور کتنے کیسز کے اندر اس طرح کی بری پرفارمنس دے کے وہ کیسز خراب کر رہا ہے. اس کے خلاف تو انکوائری ہونی چاہیے ڈپارٹمنٹ انٹرنلی. تھینک یو.